बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम खैरियत से होंगे, अपने घर में खुश होंगे, महफूज होंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। जैसा कि थंबनेल से पता लग रहा हो कि आज हमने क्या डिस्कस करना है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन डिस्कस करने हैं। न्यूटन हमारे समझ लें फिजिक्स का एक ऐसा साइंटिस्ट है जिसने बहुत से बच्चों की ज़िंदगी हराम कर दी है। क्यों हराम कर दी है? सबसे पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे और जब 5वें चैप्टर ग्रेविटेशन का पढ़ेंगे ना, और आगे जब आप लोग हायर क्लास में ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट या न्यूटन्स के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, फिर आप कहेंगे कि वाकई इसने हमारी जो ज़िंदगी है वो हराम कर दी है। अच्छा, लेकिन इस तरह का कुछ भी नहीं है, मजाक में बात कर रहा हूँ मैं आपसे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आप इसे देख रहे होंगे, मैंने कुछ लिखा हुआ, आप देख रहे होंगे सर ये तो रिलेट करती नहीं है उससे चीज़। ये बेसिकली न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का थोड़ा सा सिनेरियो किया है मैंने, और उसमें कुछ पॉइंट जो डिस्कस करना चाह रहा था वो मैंने डिस्कस करना चाहे हैं पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करने से पहले। सबसे पहली चीज़ हम डिस्कस करेंगे जी, गैलीलियो फर्स्टली एक्सप्लेन द लॉ ऑफ इनर्शिया। हाँ जी, हमने भी लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इनर्शिया को। तो लॉ ऑफ इनर्शिया जो है ना, बेसिकली न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से रिलेट करते हैं। अब वो जब पढ़ेंगे आपको तब सही समझ आ जाएगा वो। तो गैलीलियो जो था उसने फर्स्टली एक्सप्लेन किया था लॉ ऑफ इनर्शिया को जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था बॉडीज का, उन बॉडीज का जो कि इंक्लाइंड प्लेन में मूवमेंट करे। इंक्लाइंड प्लेन होता है बेसिकली आपके पास इस तरह स्लोप में जो प्लेन हो, इसको इंक्लाइंड प्लेन कहते हैं। तो गैलीलियो ने सबसे पहले लॉ ऑफ इनर्शिया को एक्सप्लेन किया था जब वो ये एक्सप्लेनेशन देख रहा था कि आप अक्सर जब स्लोप लेते हैं तो आपको एक समझ लें फोर्स प्रोवाइड की जा रही होती है जो आपको नीचे जाने से रोक रही होती है, या आप खुद उसकी स्लाइड से अपने आप को इजीली नीचे लेके जाने जा रहे होते हैं। ठीक है, क्यों? आपकी बॉडी जो मूव कर रही होती है। ठीक है, आप मूवमेंट को आहिस्ता स्लोली लेके जाना चाह रहे तो नीचे आराम डरते डरते कि मैं गिर ना जाऊं, तो वो क्या होता है, वो बेसिकली इनर्शिया होती है। क्यों? हमने लास्ट में पढ़ा था कि इनर्शिया किसी बॉडी की प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो उसकी रेस्ट मोशन या उसकी पोजीशन के अगेंस्ट जाके वर्क करती है। ठीक है, तो उसने सबसे पहले लॉ ऑफ इनर्शिया को एक्सप्लेन किया जब वो इंक्लाइंड प्लेन पे बॉडीज को डिस्कस कर रहा था। बात समझ आ गई है? लेक्चर नंबर 37 नहीं, हमारा ये 38 स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन एट रेस्ट और कंटिन्यू टू मूव एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शिया। इनर्शिया की डेफिनेशन अब इसमें एक और तरीके से आपको बताइए कि किसी बॉडी की टेंडेंसी हो या प्रॉपर्टी हो, वो ऑब्जेक्ट की क्या प्रॉपर्टी है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो रिमेन्स एट रेस्ट पर रहेगी, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है विद कांस्टेंट वेलोसिटी तो वो भी क्या अपनी मूवमेंट करते रही कांस्टेंट वेलोसिटी, तो इस टेंडेंसी को कहते हैं हम इनर्शिया। देखें, अगर बॉडी कांस्टेंटली मूव करे तो ऐसा ही कंपेयर किया जाता है कि जैसे वो बॉडी किस में है, रेस्ट पर आपको दिखाई दे रही है। हमने याद है कि लास्ट जब सेकंड चैप्टर पढ़ा डिस्टेंस टाइम ग्राफ में तो जब कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ देखा गया तो ऐसे था कि बॉडी किस पे है जी, रेस्ट पर है। तो इसमें दोनों इनर्शिया में क्या है कि मेरे पास रेस्ट पोजीशन पे बेसिकली सारा वर्क किया जा रहा होता है इनर्शिया के लिए। ये कंक्लूजन थी जो मैं लिखना चाह रहा था, बताना चाह रहा था पढ़ाने से पहले। कहता द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन फर्स्ट लॉ इज वैलिड इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम। जी, न्यूटन फर्स्ट लॉ जब डिस्कस करेंगे ना हम लोग, तो उस फर्स्ट लॉ में हमारे पास बेसिकली फ्रेम्स होते हैं, दो तरह के फ्रेम्स, एक इनर्शियल फ्रेम होता है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम। लास्ट चैप्टर में हमने इस चीज को डिस्कस किया था काइनेमैटिक्स में, जब हम लोग अपनी पढ़ रहे थे स्ट्रेस और मोशन के टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे। आपको अगर नहीं समझ आया या आपको माइंड में क्वेश्चन एक ब्लिंक कर रहा है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो उस लेक्चर पे जाकर उसको आप देख लें जी। तो वो फ्रेम जिसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ वैलिड होगा उसको हम कहेंगे इनर्शियल फ्रेम कहेंगे। ठीक है, इसके बाद मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था मोमेंटम का, उसने यही कहा कि मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? क्योंकि अगर किसी बॉडी के मास को और उसकी वेलोसिटी वो कुछ अटेन करे तो वो उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी अटेन करेगा जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करना चाह रही है। ये नहीं कि आपकी बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन मूव करना चाहिए, सीधा मूव करना चाह रही है, या जो उसकी फोर्स स्ट्रेट लाइन है। आप बाइक चलाते हैं, आप बाइक चला रहे हैं, आप बाइक स्ट्रेट चला रहे हैं, ये नहीं कि आप बाइक आगे चला रहे हैं, फोर्स आगे लग रही है, वेलोसिटी आगे को अटेन कर रहे हैं और आपकी डायरेक्शन पीछे हो, तो हमारे पास अब इसके बाद हमारे पास ये डिस्कस कर लिया। लास्ट पॉइंट में लिखा था नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स मास टाइम एक्सेलरेशन। जी, न्यूटन थर्ड लॉ जो न्यूटन सेकंड लॉ डिस्कस करेंगे ना, उस न्यूटन सेकंड लॉ में मैंने ये स्टेटमेंट को प्रूव करना है, जो कि स्टेटमेंट क्या लिखी है, द नेट एक्सटर्नल फोर्स, कि किसी बॉडी या किसी ऑब्जेक्ट पर अगर एक्सटर्नल फोर्स, नेट का मतलब होता है कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की जाए, तो कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर किसी बॉडी पे अप्लाई की गई इज इक्वल टू इट्स मास टाइम, वो इक्वल किस चीज की होगी, उसके मास टाइम एक्सेलरेशन के इक्वल होगी। ठीक
ठीक है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरेशन एंड मास होगी, और वो एक्सेलरेशन क्या होगा इन द इंटरवल्स ऑफ टाइम वो कवर करेगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट हम लोग प्रूव करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ के लिए। और न्यूटन थर्ड लॉ क्या है? न्यूटन थर्ड लॉ एक बेसिक चीज है जो कि आप अक्सर हम लोग आप उसमें कर देखते भी हैं, उसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में परफॉर्म भी कर रहे होते हैं, परफॉर्म भी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसको भी डिस्कस करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ को हम लोग, कि बेसिकली हमारे पास जो चीज है थर्ड लॉ क्या चीज है। तो ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड लॉ के लिए जो सिनेरियो था मैंने आपको एक कांसेप्ट बताया कि सारी बेसिक वीक्स में कांसेप्ट क्या चीज है। ठीक है, इसके बाद हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, या हम लोग उसको डिस्कस करेंगे न्यूटन लॉ को, और डिस्कस करने के बाद हम उसको देखेंगे कि बाकी जो हमने पॉइंट डिस्कस किए थे वो हमारे लिए वैलिड थे या नहीं थे। चलते हैं, ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।